जय माता दी दोस्तों, मधुरामेहंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे कि इस साल 2024 में बिहार के मिथिला प्रांत से जुड़ा हुआ घड़ी पर्व कब है, क्या है पूजा की विधि और इस पर्व के महत्व को। इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पे बने रहिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरामेहंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है अलग अलग प्रांतों से जुड़ी पर्व और त्योहारों से जुड़ी जानकारियां। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। देश के हर राज्य और प्रांत से जुड़ी हुई कई सारे रीति रिवाज और संस्कृति होता है जिसका विशेष महत्व होता है। ऐसे ही बिहार के मिथिला प्रांत के लोक संस्कृति से जुड़ा कई ऐसे पर्व होते हैं जो प्रसिद्ध होने के साथ साथ अद्भुत भी होते हैं। और इन सारे पर्वों में सबसे खास होता है घड़ी पर्व। घड़ी पर्व मिथिला के लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ एक ऐसा पर्व होता है जो कि सावन माह की शुक्ल पक्ष से लेकर सावन पूर्णिमा के बीच मनाया जाता है। और ये पर्व कुल के कुल देवता या फिर कुल देवी को समर्पित होता है। इस घड़ी पर्व की सबसे खास बात ये होती है कि इस पर्व पर बनने वाले प्रसाद यानी पकवान को बहुत ही स्वच्छता और पवित्रता से बनाई जाती है। और इस प्रसाद को लेकर ये भी मान्यता है कि इस प्रसाद को घर की स्त्रियां बनाती तो है, लेकिन कहीं कहीं से खा नहीं सकती और इसे सिर्फ केवल घर के पुरुष ही खाते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जान लेते हैं कि साल 2024 में घड़ी पर्व कब मनाई जाएगी। मिथिला का ये अद्भुत पर्व हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष से लेकर सावन पूर्णिमा के बीच मनाई जाती है। और पंचांग के अनुसार साल 2024 में घड़ी पर्व की सावन माह की शुक्ल पक्ष 5 अगस्त 2024 से लेकर 19 अगस्त 2024 को सावन पूर्णिमा के बीच मनाई जाएगी। चूँकि घड़ी पर्व कुल के कुल देवता और कुल देवी को समर्पित होता है और हर कुल में कुल देवता हो या फिर कुल देवी, घड़ी पर्व में इनकी पूजा सप्ताह के एक विशेष दिन में किया जाता है। इसलिए घड़ी पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष से सावन पूर्णिमा के बीच पड़ने वाली सोमवार, बुधवार और शनिवार के दिन मनाई जाती है। इस साल 2024 में मिथिला का खास पर्व घड़ी पर्व 5 अगस्त, 7 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 14 अगस्त और 17 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं घड़ी पर्व की पूजा विधि को। सबसे पहले घड़ी पर्व से एक दिन पहले घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ सफाई किया जाता है। पर्व के दिन घर की महिलाएं स्नान आदि करने के बाद प्रसाद को बनाती है और प्रसाद के रूप में रोट को बनाया जाता है, जो कि 1.25 किलो गेहूं के आटे को गुड़ और घी में मिलाकर जोड़े को रोट में बनाया जाता है। एक बड़ा रोट और दूसरा छोटा रोट। प्रसाद के रोट को बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि रोट को घी या फिर तेल में जब फ्राई करे तो ये न टूटे और न ही फटे। कहीं कहीं इस रोट को रोटी के समान सेका भी जाता है। इस पर्व में रोट के अलावा प्रसाद में सादा पूरी, मीठी पूरी और खीर को भी बनाई जाती है। जब सारे भोग बन जाए तो इन सब का भोग कुल देवता या फिर कुल देवी को लगाई जाती है। इसके लिए एक केले के पत्ते या फिर किसी थाल में बने हुए रोट को डालने के बाद रोट को सादा पूरी या फिर मीठी पूरी से पूरी तरह से ढक दिया जाता है। इसके साथ ही भोग में खीर और फलों को भी भोग लगाया जाता है। लेकिन अगर यहाँ कुल देवता को भोग लगाएं तो भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। जब सारे भोग कुल देवी या फिर कुल देवता को चढ़ा दिया जाता है तो घी का दीपक और धूप को भी जलाया जाता है। घी के दीपक को जलाने के बाद घर के सभी पुरुष सदस्य और बच्चे जलते हुए दीपक का दर्शन करके कुल के भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह पूजन शाम के समय की जाती है। तो चढ़े हुए भोग को रात्रि में पूजा घर में ही कुल देवता या फिर कुल देवी के सामने से हटाकर पूजा घर में साफ और स्वच्छ स्थान पर सुरक्षित ढककर रखा जाता है। दूसरे दिन स्नान आदि करके भगवान की पूजा और दीपक को जलाकर वापस उसी भोग को चढ़ाया जाता है।
और थोड़ी देर बाद चढ़े हुए भोग को वहाँ से उठाकर पूजा घर में ही रोट को ढके हुए सादा पूरी और मीठी पूरी को घर के पुरुष और बच्चों के बीच बांटा जाता है। लेकिन चढ़े हुए रोट को तोड़कर परिवार के वो पुरुष ही खा सकते हैं जो घर के या फिर स्कूल के वंशज होते हैं। घर के पूजा घर में ही सभी चढ़े हुए भोग और प्रसाद को खाया जाता है और अगर भोग बच जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान पे जमीन के नीचे दबा दिया जाता है। साथ ही पुरुषों को खास हिदायत दी जाती है कि रोट खाने के बाद नदी पार नहीं करनी है। तो चलिए आप जानते हैं घड़ी पर्व के महत्व को। बिहार मिथिला प्रांत का ये अद्भुत घड़ी पर्व कुल के कुलदेवी या फिर कुलदेवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे कि वो प्रसन्न होकर अपनी कृपा कुल को प्रदान करे, जिससे कि घर में सुख समृद्धि और धन की कमी कभी नहीं आए। साथ ही वंश में वृद्धि होने के साथ ही घर और परिवार में खुशहाली बनी रहे। उम्मीद है कि आपको बिहार के मिथिला संस्कृति से जुड़ा हुआ ये लोक पर्व घड़ी पर्व का वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramehndi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।